पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। वह 16 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वह बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू पुकारते थे। इसी कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम पंडित नेहरू और उनके परिवार से संबंधित कुछ ऐसे दिलचस्प और रोचक तथ्यों को जानेंगे जिनमें से कुछ ऐसे भी तथ्य होंगे जिन्हें शायद आप पहली बार जानेंगे। जवाहरलाल नेहरू के दादा गंगाधर नेहरू तथा दादी इंद्राणी थीं। गंगाधर नेहरू को अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय के दरबार में दिल्ली का कोतवाल नियुक्त किया गया था। वह दिल्ली के आखिरी कोतवाल थे। जब ब्रिटिश फौज ने दिल्ली पर कब्जा करना शुरू किया तो वह अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ आगरा चले गए, जहां 1861 ईस्वी में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के 3 महीने बाद मोतीलाल नेहरू का जन्म हुआ था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। उनकी माता स्वरूप रानी नेहरू लाहौर में बसे एक प्रसिद्ध कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थीं। वह मोतीलाल नेहरू की दूसरी पत्नी थीं। उनकी पहली पत्नी की प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनकी बड़ी बहन स्वरूप कुमारी थीं, जो विजया लक्ष्मी पंडित के नाम से मशहूर हुई। विजया लक्ष्मी पंडित 1953 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। जवाहरलाल नेहरू की छोटी बहन कृष्णा नेहरू थीं, जो कि एक लेखिका थीं। कृष्णा नेहरू ने अपने जीवन के साथ साथ अपने भाई जवाहरलाल नेहरू और भतीजी इंदिरा गांधी की जीवनी को उन किताबों की एक श्रृंखला में प्रलेखित किया जो इतिहास को व्यक्तिगत उपाख्यानों के साथ जोड़ते हैं। इन किताबों में वी नेहरूज, विथ नो रिग्रेट्स, एन ऑटोबायोग्राफी तथा डियर टू बिहोल्ड, एन इंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ इंदिरा गांधी शामिल हैं। कृष्णा नेहरू वॉइस ऑफ अमेरिका से भी जुड़ी थी। जवाहरलाल नेहरू की माता स्वरूप रानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुई थी। 1930 के दशक में वह ब्रिटिश नमक कानून के उल्लंघन में महिलाओं को नमक बनाने की वकालत करने में सक्रिय थीं। ऐसे ही एक प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में वह घायल हो गई थीं। 1938 ईस्वी में स्वरूप रानी की मृत्यु हुई थी। इलाहाबाद में स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल का नाम उनके सम्मान में रखा गया है। जवाहरलाल नेहरू ने 1910 ईस्वी में कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से नेचुरल साइंस में ऑनर्स की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद लंदन के इनर टेम्पल इन में कानून की पढ़ाई की। वहां उनको प्यार से जोए नेहरू कहा जाता था। 26 वर्ष की आयु में जवाहरलाल नेहरू का विवाह 16 वर्षीय कश्मीरी ब्राह्मण युवती कमला कौल से 1916 ईस्वी में हुआ था। उनकी इकलौती पुत्री इंदिरा नेहरू का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था, जो बाद में इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुई और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। कमला नेहरू ने नवंबर 1924 ईस्वी में एक पुत्र को भी जन्म दिया था, लेकिन वह केवल 1 सप्ताह ही जीवित रहा था। 28 फरवरी 1936 ईस्वी को तपेदिक की बीमारी से कमला नेहरू का निधन स्विट्जरलैंड में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री नाम की 2 विश्व प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी थीं। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री वस्तुतः 146 पत्रों का संग्रह है, जो उन्होंने अपनी एकमात्र पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा था। पंडित नेहरू जब जनवरी 1934 से फरवरी 1935 तक जेल में थे, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। यह पुस्तक टुवार्ड्स फ्रीडम के नाम से प्रसिद्ध है। इसे 1936 ईस्वी में अमेरिका में प्रकाशित किया गया था। पंडित नेहरू ने पश्चिम के विरोध के तौर पर पश्चिमी परिधान पहनना बंद कर दिया था। इसकी जगह वह जो जैकेट पहनते थे उसका नाम नेहरू जैकेट पड़ गया। वह बच्चों की तुलना गुलाब की कली से करते थे और प्रतीक स्वरूप वह इसे अपने जैकेट में लगाया करते थे।
लैक्मे ब्रांड महिलाओं के बीच काफी पॉपुलर है। कहा जाता है कि जे.आर.डी. टाटा ने इस ब्रांड की स्थापना पंडित नेहरू के कहने पर ही की थी। वह चाहते थे कि महिलाओं के लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बाजार में आने चाहिए। पंडित नेहरू को 1950 से 1955 ईस्वी तक कई बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। कुल 11 बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा उन्हें इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। कैसा लगा यह वीडियो आपको? अगर आपको यह पसंद आया तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों के बीच सोशल अकाउंट्स पर इसे वाइडली शेयर करें। द की चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।